हम लोग सामाजिक आदमी हैं, समाज के लिए लड़ते चले आए हैं और इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 पटना सदर जो अति पिछड़ा महिला के लिए डिजर्व है, तो सब चाहते हैं उस समाज से हम हैं और समाज का सेवा करते चले आ रहे हैं, तो महिला को भी बराबर का दर्जा देना चाहिए। और अपने हिसाब से हम कहें कि आइए, हम उनको फोर्स किए, हमारे टीम के हमारे कुछ गार्जियन कहें कि आप भी आइए और सेवा करने का मौका आप भी लाभ उठाइए और उनको इस अति पिछड़ा समाज से महिला जो सीट है उसमें समाज में ला करके अपने जिला में विकास का काम करना चाहते हैं, समाज का काम करना चाहते हैं। उनके साथ हम अपने साथ अपने समाज के साथ उनको बराबर लेके चलने का काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको लाने का विचार है। क्या लगता है कि क्षेत्र संख्या 31 में विकास का क्या ऐसा काम नहीं हुआ जो आपको आगे आना पड़ा और आप लोग की योजना है कि उसको करना जरूरी है? सर, ऐसा है कि हमारे जो जिला परिषद सदस्य हैं अभी वर्तमान में, उनका अभी हमारे जिला में कोई नाम तक नहीं जानते 5 साल में, और जो नाम नहीं जानते हैं वो विकास क्या करेंगे वो आप अपने माध्यम से पता करने का काम कीजिएगा। 100 में 2-4 बता पाएंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह मृत समाज में देखें कि हम उस समाज से भी हम आते हैं, तो हम देखें कि अब ऐसे नहीं होगा। एक मौका है, बढ़िया मौका है कि समाज को आगे बढ़ाया जाए और उसमें हम अपने पत्नी को फोर्स करके अपने टीम के साथ, अपने गार्जियन के साथ, अपने समाज के साथ बात करने के बाद और ये फैसला हमने लिया है। क्या बड़ी समस्या है क्षेत्र में जो अब तक नहीं हुआ जिसको होना चाहिए था? सर, बहुत सारे ऐसे समस्या हैं, एक समस्या नहीं है, बहुत सारे समस्या है। हम लोग हमेशा आपदा में पानी से घिर जाते हैं। जब फसल उगता है तो कभी सुखाड़ में पड़ जाते हैं, पक्की सड़क नहीं है, नाली नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं जिला परिषद सदस्य के पास जी। तो आप, अगर आपको मौका मिला तो इन चीज़ों को कैसे सुधार करेंगे? सबसे पहले बात है कि सर, जो भी योजना बनेगा हमारे जिला से, जो हम जो सदस्य होंगे वो अपना जिला परिषद अध्यक्ष चुनेंगे, उनसे हम अपने बात को रखेंगे कि हमारे यहाँ जो समस्या है उसको प्रायोरिटी में रखते हुए सबसे पहला काम किया जाए, चूँकि इस समस्या से निवारण हो सके। जैसे बारिश हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी है, ऐसे में आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ मांग करेंगे आप सरकार से जो होना चाहिए लोगों के? सर देखिए, हमारा जो जिला परिषद क्षेत्र है वो 7 पंचायतों का क्षेत्र है। उसमें सोनामा बांध को अगर हम सेंटर लेते हैं तो सोनामा बांध की तरफ 3 पंचायत, सबलपुर, पुनाडी और कुछ सोनामा पंचायत का भाग, अब बाकी उधर हो जाते हैं बांध के उस तरफ फतेहपुर, सोनामा पंचायत हो गए, मोहली और मर्ची। तो वहाँ 2 समस्या, बड़ी समस्या है सर। एक तो जब प्राकृतिक आपदा हमारे यहाँ आती है तो बांध के जो पूर्वी हिस्सा है, जो पुनाडी पंचायत, सबलपुर पंचायत का जो एरिया है, बांध के इस तरफ का जो एरिया है, जो प्राकृतिक आपदा से बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं और वहाँ के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिससे जान माल का भी हानि होता है। फसल तो बर्बाद होते ही हैं, उससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होता है। बिना नाव का कोई सुविधा साधन नहीं हो पाता है, जिससे और बरसात के दिनों में सांप बिच्छू सब काट लेने के बाद आदमी का इलाज नहीं हो पाता है, जिससे मर भी जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। दूसरी बात है क्या सर, जब सुखाड़ जब होता है, जो पश्चिमी हिस्सा है हमारा सोनामा बांध का 3 पंचायत, मोहली, मर्ची, सोनामा और फतेहपुर वगैरह का जो कृषि लायक भूमि है, कृषि होता है, वहाँ सुखाड़ से फसल जल जाते हैं, उग नहीं पाते हैं। जब फसल ही नहीं होगा तो किसान कहाँ से जिएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे? बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सोनामा बांध के पास हम लोग का एक सरकारी नहर है अभी वर्तमान में, जिसमें उड़ाही वगैरह नहीं होता है, जिससे में जल संचय वगैरह हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सरकार से ही हमारी मांग होगी कि इसमें उड़ाही करके जल संचय करने का काम करे, जिससे कि हमारा पटवन हो सके किसान भाइयों का,
फसल अच्छा हो, इसके लिए हम ये करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि एक पंचायत हम लोग का दानापुर के साथ में नकटा दिया रखा, वहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ की सड़कें नीचे हैं, बाढ़ आ जाने के बाद वहाँ की स्थिति तो और दयनीय हो जाता है। तो इस सब के लिए हम लोग लड़ेंगे, करेंगे और सरकार से हमारी पहला योजना होगा कि जो मुख्य सड़क है हमारे यहाँ गांव की सब सड़कें मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए, 2-3 फीट ऊंचा करके, चूँकि बाढ़ जो आते हैं उसमें पानी का लेवल सड़क से नीचे रहे तो कम से कम पैदल भी आदमी आ जा सके। ये सब समस्या हमारे यहाँ काफ़ी है। तो हम सबसे पहले काम जिला प्रशासन से, डीएम से, सरकार से आने के बाद हम लोग ये करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके पंचायत क्षेत्र को ले लें तो विद्यालय काफ़ी कम है, कॉलेजेस काफ़ी कम है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, बड़ी आबादी है, 4-5 लाख की आबादी है, लेकिन कॉलेज की स्थिति नहीं है, मतलब कॉलेज है ही नहीं वहाँ पे। इसके लिए क्या कुछ आप? जी, इसके लिए हम जिला प्रशासन से, हम अपने जनता से सबसे आग्रह करेंगे कि 4-5 लाख की जो आबादी है हमारे क्षेत्र का, उसमें हमारे महिला, बेटी, बहू, बहन पढ़ नहीं पाते हैं, जिससे कि समानता समाज में बरकरार नहीं हो पाता है। अशिक्षा के कारण काफ़ी परेशानियों का झेलना पड़ता है। तो ये सब कॉलेज हमारे सेंटर में हो, महज पटना से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे हमारा एरिया है, जहाँ सरकार की ज़मीन काफ़ी खाली है, जिस पे कॉलेज आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में है या पूर्व में भी जो रहे, आज तक इस तरह का कोई समस्या नहीं उठाए, नहीं प्रयासरत रहे। हम लोग अपने समाज के साथ, अकेले तो नहीं, अपने समाज के साथ, अपने टीम के साथ, और हम अपने जिला अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, उस सबसे मेरा पहला प्राथमिकता होगी कि शिक्षा को लेते हुए कॉलेज हमारे यहाँ हो सेंटर में। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और सरकार से हमारी मांग रहेगी। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य एक ऐसा मामला है कि जिसमें अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो जान चली जाती है। क्या क्षेत्र में आपके स्वास्थ्य की सेवाओं की स्थिति है और क्या आपकी योजना है कि क्या कुछ करना चाहिए जिससे बेहतर हो? सर देखिए, पटना जिला में सबलपुर पंचायत में एक पीएससी है। पीएससी के अलावे हमारे यहाँ पुनाडी पंचायत में तो एक उप केंद्र है, बाकी जगह है भी नहीं। अगर उप केंद्र है तो अभी जो कोरोना का टीकाकरण केंद्र है वो सप्ताह में, महीना में 1-2 दिन के लिए होता है। ऐसे अन्य खाली नाम के लिए है, कोई काम के लिए है नहीं। तो इस तरह के समस्या को हम आगे जिला में रखेंगे, डीएम साहब से कहेंगे, सीएस से कहेंगे, और उसको पूर्णतः रेगुलर खुले, सबका इलाज हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। क्या अपील करेंगे आप सरकार से पूरे जिला अपने परिषद क्षेत्र के लिए कि उसका विकास पूरी तरह हो और लोग बहुत आराम से रह सकें? देखिए, उसमें सर एक चीज़ होगा कि हमारा जो डीडीसी, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे, जो हमारे ऑथेंटिक ऑफिसर होंगे, तो उनसे, जिला प्रशासन से हम अपने हिसाब से अपने समाज के साथ वहाँ पे बोलेंगे कि इस तरह का अगर काम होता है, अगर सुविधा नहीं रहती है तो लोगों को जान चली जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या है सर स्वास्थ्य के बारे में कि प्रसव के कारण हमारे यहाँ क्षेत्र में सड़कें बढ़िया नहीं हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पीएससी एक है, दूरी पे है, आबादी के हिसाब से कम है, उसकी हर उप केंद्र हर पंचायत में हो और बेहतर हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप एक जिला परिषद प्रत्याशी के लिए इस बार खड़े हो रहे हैं, यानी कि आपकी वाइफ, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि हम उम्मीदवार दे रहे हैं, उम्मीदवार हैं, और आप लोग सब सहयोग करें। बिना सहयोग का कुछ नहीं होगा। हम और हमारे पूरे टीम लगे हुए हैं, और इस बार अगर आप मौका देते हैं तो हम आप जो भी कह रहे हैं उस वादे पे खरा उतरेंगे। अब इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।